नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। बिहार में परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग का नेटवर्क एक बार फिर बेनकाब हुआ है। लखीसराय में नीट दोबारा परीक्षा में धांधली को लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ कुछ नकलचियों की बात नहीं है, बल्कि एक संगठित और पैसे से चलने वाला पूरा तंत्र सक्रिय है। जांच में सामने आया कि लाखों रुपए लेकर फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा पास कराने की साजिश रची गई थी। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं, बल्कि उस भरोसे पर भी हमला है जिस पर देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षा टिकी होती है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच अब ईओयू कर रही है और 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि शुरुआती स्तर पर ही जांच एजेंसियों को ये अंदेशा हो गया होगा कि मामला स्थानीय स्तर की छोटी मोटी धांधली का नहीं, बल्कि बड़े नेटवर्क का है। जब किसी परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते हैं तो सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं होता, सवाल उन हजारों ईमानदार छात्रों का होता है जो सालों की मेहनत के बाद भी सिस्टम की इस गंदगी के कारण पीछे छूट जाते हैं। लखीसराय का मामला इसलिए भी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि नीट जैसी परीक्षा में एक एक नंबर की अहमियत होती है। यहाँ प्रवेश सिर्फ कॉलेज में नहीं, बल्कि भविष्य की पूरी दिशा तय करता है। ऐसे में अगर पैसे लेकर किसी और को परीक्षा में बैठाने या पास कराने की कोशिश हो रही है तो ये शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सीधा खतरा है। आखिर जब डॉक्टर बनने की प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए तो आने वाले समय में समाज किस पर भरोसा करेगा। इसी बीच राजधानी पटना से भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक की नौकरी और बैंकिंग परीक्षाओं में सेंटिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रूपसपुर थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 5 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरोह युवाओं को बैंक में नौकरी दिलाने, परीक्षा पास कराने और सेंटिंग कराने का झांसा देकर ठगी करता था। यानी एक तरफ परीक्षा में फर्जीवाड़ा तो दूसरी तरफ नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी। दोनों मामलों में एक समान बात है, युवाओं की मजबूरी और सपनों का शोषण। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बार बार ऐसे गिरोह क्यों सक्रिय हो जाते हैं। इसका जवाब सिर्फ अपराधियों की चालाकी में नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों में भी छुपा हुआ है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी, अभ्यर्थियों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन, प्रवेश प्रक्रिया और स्थानीय प्रशासन की सतर्कता, इन सभी स्तरों पर अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ती है तो माफिया उसी का फायदा उठाता है। और जब मामला बड़े पैमाने पर सामने आता है तब तक कई निर्दोष छात्र और अभ्यर्थी इसकी कीमत चुका चुके होते हैं। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अविश्वास का माहौल नया नहीं है। समय समय पर पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी नियुक्ति और सेंटिंग के आरोप सामने आते रहते हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई के बाद भी ये नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं होते। वजह साफ है कि जब तक जांच सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी और जड़ तक नहीं पहुंचेगी, तब तक नए नाम, नए चेहरे और नए तरीके सामने आते रहेंगे। अपराधी बदलते रहेंगे, लेकिन सिस्टम की कमजोरी जस की तस बनी रहेगी। लखीसराय और पटना दोनों मामलों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली तो दूसरी तरफ बैंकिंग नौकरी और परीक्षा में ठगी। यानी माफिया अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो उस हर जगह पहुंच चुका है जहां युवाओं की उम्मीद, परिवार की बचत और भविष्य की दौड़ जुड़ी हुई है। यही कारण है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक संकट भी है। अब जरूरत है सिर्फ बयानबाजी की नहीं, बल्कि ठोस सुधार की। परीक्षा प्रणाली में तकनीकी निगरानी को और मजबूत करना होगा। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए मल्टी लेयर वेरिफिकेशन जरूरी है। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए सुरक्षा सख्त करनी चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में सिर्फ दलालों को नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क, फाइनेंसर, बिचौलियों, मददगार कर्मचारियों और लाभ लेने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक पैसे के बदले परीक्षा पास कराने की मानसिकता पर चोट नहीं होगी, तब तक ये खेल चलता रहेगा। एक और अहम पहलू ये है कि युवाओं को भी सतर्क रहना होगा। नौकरी और परीक्षा में सेंटिंग कराने का दावा करने वाले लोग अक्सर सबसे पहले भरोसा जीतते हैं, फिर पैसे ऐंठते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध ऑफर, दलाल या गारंटी देने वाले नेटवर्क से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा पास कराने की गारंटी देने वाला हर शख्स या तो ठग है या किसी बड़े गिरोह का हिस्सा।
कुल मिलाकर बिहार में सामने आए ये दोनों मामले एक चेतावनी है। ये चेतावनी सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए है कि अगर परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई गई तो मेहनती छात्रों का भरोसा ऐसे ही टूटता रहेगा, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है। तो अब देखना होगा कि ईओयू की जांच और पटना पुलिस एसटीएफ की कार्रवाई इन गिरोहों की जड़ तक पहुंचती है या फिर ये मामला भी कुछ गिरफ्तारियों और कुछ एफआईआर तक सिमट कर रह जाएगा। क्योंकि असल लड़ाई गिरफ्तारी की नहीं, उस नेटवर्क को खत्म करने की है जो हर बार एक नए नाम और एक नए तरीके से लौट आता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।